दिखाने के लिए मीडिया बनाया हो आप। मीडिया आप क्या करते हैं? हम तो आपको कभी नहीं देखा कि प्रधानमंत्री का आप चश्मा दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री का आप जूता दिखा रहे हो। हम जूता देखने वाले लोग हैं। भारत के लोकतंत्र में बाबा साहब ने संविधान में मुझे बराबर का अधिकार दिया है, तो क्या आप मुझे जूता दिखाओगे? हम पैसे देकर टीवी देखते हैं तो हम ये देखने के लिए न्यूज खोलते हैं। न्यूज का चैनल इसलिए आप ओपन करते हैं कि आप मुझे प्रधानमंत्री का जूता दिखाओगे? आप दिखाओ, इस देश में बेरोजगारी दिखाओ, आप जीडीपी दिखाओ। क्या भारतीय जनता पार्टी जो 5 स्टार नहीं 10 स्टार का बिल्डिंग बनाया है, जो ऑफिस है, जो 50 लाख हजार करोड़ रुपया का सिर्फ कार्यालय है, और नोटबंदी के कुछ ही दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी भाजपा पूरे भारत के सभी जिला मुख्यालयों में कार्यालय के लिए जमीन लिया है। इसका भी आप जानकारी करो। हमारी वोट कोई साधारण चीज नहीं है। ये वोट के बहुजन समाज के लोग बेटी समझते हैं। बेटी दान देने की चीज है, बेटी बेचने की चीज नहीं है। अगर तुम इस देश की खजाना को गलत तरीके से अपने पास कर लिया है बीजेपी के लोगों, तो ये मनसूबा मत रखना। हम तो देखे, हम तो बड़ी करीब से देखे तुम्हारे दौलत की खेल को। हमने हिमाचल में भी देखा, कर्नाटक में भी देखा, और घोसी के उपचुनाव में भी देखा। और खास करके उतने नहीं, 7 राज्यों में चुनाव हुआ, 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया, तो टेलर भी आ गया है। जेडीयू कहाँ है? माले कहाँ है? सीपीआई कहाँ है? सीपीएम कहाँ है? सीपीआईएमएल कहाँ है? राष्ट्रीय जनता दल कहां है? जिसका वजूद है, जिसके सांसद हैं, जिनके विधायक हैं कि नहीं? आप मुझे बताइए। बहुजन समाज के लोगों, ये भावना को भड़काने के लिए बहुत बड़ा बड़ा दंगा भी होने वाला है। मस्जिदों में से झगड़ा शुरू होने वाला है, मंदिरों से झगड़ा चालू होने वाला है, जिनको इनके पास और कुछ है नहीं। एक तरफ इंडिया गठबंधन बना हुआ है तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन बना हुआ है। एनडीए का आरोप है ये कि जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है ये चोरों का जमावड़ा है, इसमें सारे लोग भ्रष्ट हैं, ये सारे, कोई चारा चोर है, तो कोई स्पेक्ट्रम घोटाला कर चुका है, तो कोई जो है वो 70 साल से इस देश को चला रहा था और उस देश को चलाने में इस देश को ही बर्बाद कर दिया है। ये आरोप एनडीए का इंडिया पर लगता है। इसी विषय पर बात करेंगे, और बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजेंद्र यादव जी, बहुजन चिंतक, सोशल एक्टिविस्ट, और अपनी बखूबी से, बेबाकी से राय रखते हैं। इनका इस विषय पर क्या कहना है, इन्हीं से राय जानते हैं। आपका क्या कहना है? एनडीए कहता है, मोदी का जो गठबंधन है वो कह रहा है कि जो भी इंडिया गठबंधन बनाया हुआ है सब ये चोरों का जमावड़ा है। क्या कहेंगे इस पे? बहुत बहुत धन्यवाद सभी समाचार माध्यम के जितने भी दर्शक हैं, और साथ साथ जो भी टीवी चैनल में काम करने वाले सारे साथियों को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या कहना चाहेंगे? चोरों के जमावड़ा को आप सरकार में लाइएगा, सरकार बनाइएगा आप? मुझे तो हंसी आती है आपके प्रश्न पे। अरे भाई, हम नहीं कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ा पार्टी बीजेपी कहती है, उसको नहीं मानिएगा? चोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर, जिसने देश लूट लिया, देश के जीडीपी है उसको खत्म कर दिया, सारे ट्रेजरी को लूट लिया, देश के सारे तंत्र को प्राइवेट कर दिया, जिस दिन नोटबंदी के नाम पर हजारों करोड़ रुपया लूट कर बाहर भेज दिया नीरव मोदी और विजय माल्या के साथ, आज वो व्यक्ति इंडिया के गठबंधन वाले लोगों को चोर बता रहा है। मुझे हंसी इस बात के लिए आ रही है कि चोर ही ज्यादा शोर मचाता है, तो चोर शोर मचा रहा है और वो आरोप लगा रहा है। ये सब हताशा में है पत्रकार साहब। भारतीय जनता पार्टी हताश हो गई है। एनडीए गठबंधन का आप कोई वजूद नहीं है। अब ये मैं आपसे बात करना चाहूंगा। आप बिहार में हैं, आप बिहार को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। आप मुझे बताओ, आपको बड़े अच्छी, मैं ये समझता हूँ आप बड़ा अच्छा, आपका राजनीतिक तजुर्बा भी हो, आप हमेशा हमसे प्रश्न करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। हम पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ दिन पहले और आपके नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचारियों पर आरोप लगाते थे पानी पी पी कर। आपको भी जानकारी है। मैं दूसरे राज्यों में आपको लेके जा रहा हूं, और आंकड़ा आप लिखना कि देश में कौन चोर है और कौन साधु है। आपने अजीत पवार का नाम सुना होगा। आज अजीत पवार जी डिप्टी सीएम, जिन पर ईडी और सीबीआई दोनों काम कर रहा था। छगन भुजबल, जिन पर ईडी और सीबीआई दोनों काम कर रहा था। जयंत पाटिल, जिन पर ईडी और सीबीआई दोनों काम कर रहा था। येदुरप्पा,
यहाँ तक कि चार्जशीट भी क्लियर हो गया और उन पे दोष भी लगा गया, कुछ दिन सजा भी काट करके आ गए। तो आप बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो वॉशिंग मशीन है, जो वहां चला जाता है, वो सारे लोग साफ सुथरे होकर के गंगा जल ढार कर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ तो लोग को तो बच्चा बताएगा ही, वो कहेगा ही कि यहाँ चोर लोग हैं। तो मुझे ये बताए देश के लोग, और खासकर देश चलाने, आज जो देश चला रहे हैं 9 वर्षों से, जो भारत के, आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मैं थोड़े से शब्दों में आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब नरेंद्र मोदी जी भारत के जो प्रधानमंत्री बने थे 2019 में, 2019 में नहीं, 2014 में इस देश का जीडीपी क्या बांग्लादेश से कंपैरिजन होता था? नहीं। इस देश का जीडीपी बांग्लादेश से कंपैरिजन नहीं होता था। इस देश में बेरोजगारी जो है उसका तुलना पाकिस्तान से कभी नहीं होता था। इस देश का जो खासकर के डॉलर और रुपया है, जिसका तुलना कभी बांग्लादेश से नहीं किया गया। लेकिन आप निकाल करके देखो कि आज डॉलर ने कितना पराजित किया, जितना नीचे आया, कितना जूता मारा नोटों पर, कि आज नोट हिम्मत नहीं कर पा रहा है डॉलर के मुकाबले। अच्छा, कहाँ गया आपका? देखिए, मेरा एक सवाल है कि देश मजबूत करने के लिए आप लोग थोड़ा मार नहीं झेल पाइएगा? कैसे आप लोग देश? मैं कह रहा हूं, आपके प्रश्न को मैं पूरा करना चाहूंगा। आप ये चोर बता रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि आप तो किसी को, हमारे लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को सारा ईडी लगा दिया, सीबीआई लगा दिया, बहुत सारी इंटेलिजेंसिया आपने लगा दिया, लेकिन आज तक पकड़ नहीं सका, कुछ मिल नहीं सका। आज जब भी खजाना मिल रहा है, काला धन मिल रहा है, वो सब भारतीय जनता पार्टी के लीडर के पास मिल रहा है। चाहे कानपुर में मिला हो, आपको पता है, गुटखा व्यापारी के पास मिला हो, गुजरात में मिला हो, निकालिए सारे रिकॉर्ड को। ये सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। धोखे से पकड़ जाए, कहीं कहीं सपा और कहीं कहीं दूसरे दल को समझकर उस पर छापा मार दे रहे हैं, लेकिन जब अंदर से मालूम पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर ही नहीं, ये सारे लोग चंदा देने वाले लोग हैं, डोनर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया था। और ये बगैर जानकारी दे रहा हूं, एक जांच कराने के लिए, अभी भी बात को कहिएगा आप, कि आज भारतीय जनता पार्टी जो 5 स्टार नहीं 10 स्टार का बिल्डिंग बनाया है, जो ऑफिस है, जो 50 लाख हजार करोड़ रुपया का सिर्फ कार्यालय है, और नोटबंदी के कुछ ही दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी, भाजपा पूरे भारत के सभी जिला मुख्यालयों में कार्यालय के लिए जमीन लिया है। इसका भी आप जानकारी कर लीजिए। एक क्लियर हो गया कि नोटबंदी में जो भी पैसा था, जो भी काला धन पैसा आया था, उसको आंकड़ा को पीछे कर दिया, छुपा दिया, और सारा पैसे को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में इन्वेस्ट कर दिया और सत्ता का उसका उपयोग किया। और मुझे आज भी मालूम है, आज भी भारत के वोटों लोग को, हमारे बहुजन समाज के वोटों को खरीदने का जो इनकी तैयारी है, वो पैसे से करने जा रहे हैं। ये पैसे से खरीद करके आप वोट ले लेना चाहते हैं, लेकिन बहुजनों का ये चरित्र नहीं रहा है। हमारी वोट कोई साधारण चीज नहीं है। ये वोट के बहुजन समाज के लोग बेटी समझते हैं। बेटी दान देने की चीज है, बेटी बेचने की चीज नहीं है। अगर तुम इस देश की खजाना को गलत तरीके से अपने पास कर लिया है बीजेपी के लोगों, तो ये मनसूबा मत रखना। हम तो बड़ी करीब से देखे तुम्हारी दौलत की खेल को। हमने हिमाचल में भी देखा, कर्नाटक में भी देखा, और घोसी के उपचुनाव में भी देखा, और खास करके उतने नहीं, 7 राज्यों में चुनाव हुआ, 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया, तो टेलर भी आ गया है। इनका चिंता करने की बात नहीं। मेरा सवाल ये है कि अगर महागठबंधन, इंडिया गठबंधन अगर डरा नहीं होता, तो टीवी चैनल का बहिष्कार क्यों करता है? आप बताइए, टीवी चैनल का क्यों बहिष्कार करता है? डरे है कि नहीं? आप बताइए। आपको मैं बता दूं, क्या वो आप मानते हैं कि टीवी चैनल है? कह नहीं भाई, न्यूज दिखाता है। नहीं, मुझे बताइए, सैटेलाइट चैनल है, सारे लोग देखते हैं। क्या नहीं दिखाता है? क्या नहीं दिखाता है? आपने कभी देखा कि गरीब आदमी दवा के बिना सांस तोड़ रहा है, जिसको ईटीवी, जी न्यूज, जिसको आज तक, एबीपी, स्टार इंडिया, स्टार भारत, अगर कभी मुझे दिखाता है तो बताओ। बेरोजगार नौजवान बच्चे जो कलम छोड़कर हथियार उठा रहे हैं, किसानी का काम कर रहे हैं, मजदूरी का काम कर रहे हैं, क्या वो न्यूज चैनल कभी दिखाता है? क्या आप बोलो लियाकत से, या कभी वो दिखाई क्या? आप बताओ मुझे। एक भी टीवी एंकर और एक भी टीवी चलाने वाले जो टीवी के संपादक हैं, जो इस देश में पढ़ाई और दवाई की जो मेजर समस्या है, कभी उस पर दिखाया क्या? अगर वो दिखाया तो क्या दिखाया? मोदी का जूता दिखाया, मोदी का बटन दिखाता है, मोदी का कोट दिखाता है। अरे सूट बूट दिखाने के लिए मीडिया बनाया हो आप। मीडिया आप क्या करते हैं? हम तो आपको कभी नहीं देखा कि प्रधानमंत्री का आप चश्मा दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री का आप जूता दिखा रहे हो। हम जूता देखने वाले लोग हैं। भारत के लोकतंत्र में बाबा साहब ने संविधान में मुझे बराबर का अधिकार दिया है।
तो क्या आप मुझे जूता दिखाओगे? हम पैसे देकर टीवी देखते हैं तो हम ये देखने के लिए न्यूज खोलते हैं। न्यूज का चैनल इसलिए आप ओपन करते हैं कि आप मुझे प्रधानमंत्री का जूता दिखाओगे? आप दिखाओ, इस देश में बेरोजगारी दिखाओ, आप जीडीपी दिखाओ, आप विकास दर दिखाओ। आप अगर दिखाना है इस देश में दवा से दब के बिना दम तोड़ने वाले लोगों को दिखाओ। हिम्मत नहीं है वो दिखाने का। चुनाव से पहले 8 महीना पहले आपने कभी देखा किसी को, रूलिंग पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, जो 8 महीना पहले मैदान छोड़ दिया, 8 महीना पहले विशेष सत्र चला दिया? ये विशेष सत्र कब चलना था? ये विशेष सत्र महिलाओं के सम्मान के लिए देखिए, विशेष सत्र बुलाया गया है। किस देखिए, प्रकार से देख रहे हैं? पत्रकार साहब, शैलेश जी, शीतकालीन सत्र था, आखिरी शीतकालीन सत्र था। आपके यहां अप्रैल मई में चुनाव है, अप्रैल मई में चुनाव है, 10 महीना 9 महीना का समय था आपके पास, और आप खानन फानन में आप शीतकालीन सत्र को 8 महीना पहले शुरू कर दिया। और 8 महीना पहले आपने क्या किया मालूम है? 8 महीना पहले सत्र चला करके जब कुर्सियां चल रही थी, विरोध हो रहा था, कर्नाटक हार रहे थे, हिमाचल हार रहे थे, बंगाल हारे और 5 राज्यों का उपचुनाव हारे, तो आपको लगा कि नहीं, अब हमें देश की जनता नकार देगी, समय रहते पहले ही किसी तरह चुनाव लो और अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दिए। भारतीय जनता पार्टी 8 महीने पहले हार स्वीकार कर ली। कल तक जिसको अपमानित पर कर, इज्जत खराब करके, अपमान करके लात मार कर निकाल दिया था, आज पुनः फिर वही जूता चाटने लोग चले गए। आप मुझे बताओ किन के साथ इनका गठबंधन है? बिहार में जो पार्टियां हैं मैं बताना चाहूंगा, जेडीयू कहां है, माले कहां है, सीपीआई कहां है, सीपीएम कहां है, सीपीआईएमएल कहां है, राष्ट्रीय जनता दल कहां है? जिसका वजूद है, जिसके सांसद हैं, जिनके विधायक हैं कि नहीं? आप मुझे बताइए। आज एनडीए का गठबंधन जो बना है, मुझे बता दो, अगर एक भी इनके सरपंच भी कहीं है तो मुझे बता दो। आप बताओ इनका गठबंधन। मुझे एक चीज क्लियर करने दीजिए, मुझे क्लियर करने दीजिए। वो चिराग जी से उनके गठबंधन है, चिराग जी का वजूद भी आपको पता चल गया होगा, विधानसभा में भी पता चल गया होगा आपको। उनका जीतन राम मांझी जी से है, जीतन राम मांझी जी का भी वजूद पता चल गया होगा आपको। उनका गठबंधन उपेंद्र कुशवाहा जी से है। उपेंद्र कुशवाहा जी पिछले बार भी उनको लात मार के भगाया था, फिर वो जूता चाटने चले गए। आपने देखा, बड़ी करीब से चले गए, भाजपा के जूता चाटने चले गए, थूका हुआ। तो ये सारे फूगे हुए कारतूस जिनका कोई वजूद नहीं है, बिहार की जनता ने जिससे नकार दिया है, आज वैसे लोगों का भारतीय जनता पार्टी गठबंधन दलों का कल तक उनको कोई मतलब नहीं। कल तक तो ये बोलते थे कि मैं 300 400 के पार, 400 हम जीतने में सक्षम हैं। आज स्थिति क्या हो गई कि ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों को लेना पड़ेगा, निषाद के जैसे लोगों को लेना पड़ा। तो आज उनके पास जो गठबंधन में ऐसे लोग हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, ये भी ये संकेत देता है, ऐसे ऐसे दलों को जोड़ रहे हैं जिनको 2000-4000 की भी क्षमता नहीं है। इससे सीधा स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जनाधार को खो दी। 2024 में इनको कोई बचा नहीं सकता, कोई दवाई नहीं बचा सकता, कोई दंगा नहीं बचा सकता, कोई पुलवामा नहीं इनको बचा सकता। मुझे भी मालूम है बहुजन समाज के लोगों, ये भावना को भड़काने के लिए बहुत बड़ा दंगा भी होने वाला है। मस्जिदों में से झगड़ा शुरू होने वाला है, मंदिरों से झगड़ा चालू होने वाला है, जिनको इनके पास और कुछ है नहीं। तो देखिए, राजेंद्र यादव जी का ये तर्क है कि भाई आप जो दूसरों को कह रहे हैं कि चोर, बेईमान, और खुद आप क्या हैं, वॉशिंग मशीन है कि जो आपके अंदर जाता है उसको धो करके निरमा पाउडर की तरह बाहर निकाल देते हैं। तो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने से पहले आप खुद सोचिए कि हम क्या हैं। और रही बात, आप गठबंधन किससे किए हैं? जो आपको 5000 से 10,000 और 500 से वोट लाने का वजूद नहीं रखता है, और एक तरफ तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ गठबंधन हुआ है। तो जनता कहते हैं कि आप हमारे साथ जनता है, तो किस प्रकार से जनता आपके साथ है, ये भी बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। इस डिबेट को और इस बात को, राजेंद्र यादव जी के बात को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, इनकी बातों का किस प्रकार से सोच रहे हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि भाई आप इस बात को किस प्रकार से देख रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।